सिखाएं? थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, कुर्सी में बहुत ताकत होती है। अब जैसे स्कूल की कुर्सी ने हमारे बचपन को कई यादगार पल दिए, आत्मबल दिया। कॉलेज की कुर्सी ने हमारे सपनों को पंख दिए, आत्मविश्वास दिया। ऑफिस की कुर्सी ने हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य दिया, आत्मनिर्भरता दी। तो ये है कुर्सी की असली ताकत। और उसी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे सामने यहाँ बैठी हैं हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सईदा अस्मा कदीर। इन्होंने कल खेलते हुए एक लाइफलाइन के इस्तेमाल से 3000 रुपए जीत लिए थे। सही है कि नहीं? यस सर। अब आज हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे जाएं बिना लाइफलाइन इस्तेमाल किए। जी सर। एक वीटी देख लेते हैं आपके ऊपर, इससे पहले कि आपके बारे में हम कुछ बताएं। ठीक है? ओके। तो एक जो वीटी हमने बनाया हुआ है अस्मा जी के ऊपर, ये दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरा नाम सैयदा अस्मा कदीर है। मैं अजमेर राजस्थान में रहती हूँ। मैं एमए फाइनल कर रही हूँ। बहुत स्ट्रगल किया है हम लोगों ने लाइफ में। हम लोगों के पास इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था कि वो सबको इतना आगे तक पढ़ा सके। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने हम लोगों को बहुत मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आज मैं केबीसी तक जा सकती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके ही मैं आज यहाँ तक आगे आई हूँ। अगर आप में पढ़ने की लगन है, पढ़ने की इच्छा है, तो आप किसी भी स्कूल से पढ़ के किसी भी मुकाम को आप पा सकते हैं। मेरी खुद की एक सिस्टर है, कज़िन सिस्टर, जो कि स्पेशल चिल्ड्रंस है। मैं अपना जो भी टाइम अपनी कज़िन के साथ स्पेंड करती हूँ वो मेरा लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक आगे चल के स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए एक एनजीओ खोलूँ। जो वो लाइफ चाहते हैं, जो हंसी खुशी वो जीवन जी सकते हैं, मैं उन्हें एक वैसी ही ज़िंदगी देना चाहती हूँ। अगर मैं केबीसी में एक अच्छी धनराशि जीतती हूँ तो मेरा यही सपना है कि मैं अपनी मम्मा को हज की यात्रा ज़रूर कराऊँ। तो अस्मा जी एक स्टूडेंट हैं, ये अजमेर राजस्थान से हैं। यस और अस्मा जी कई सारी बातें आपने कह दी अभी। जी सर। आपने कहा कि आप कुछ काम करना चाहती हैं उन लोगों के लिए जो थोड़े से बीमार हैं। जी सर। और क्योंकि आपके परिवार में भी एक ऐसा एक आपके सिस्टर रिश्तेदार हैं जो कि, जी सर। तो अगर आपने यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत ली तो कैसे इसको इस्तेमाल कीजिएगा? सर उनके लिए मैं एक एनजीओ खोलूँगी, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा इस टाइप के स्टेट से सुनने में आता है कि उन बच्चों को अक्सर न्यूज़ में आता है कि जंजीर में बांध के रखा जाता है कि वो जी। किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके, या उनकी सेफ्टी रहे इस तरह से, क्योंकि वो खुद इस काबिल नहीं होते हैं कि वो अपनी सेफ्टी कर सकें। तो उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स उनको ऐसे सिक्योर करके रखते हैं, तो जो कि सही नहीं है। जी जी। तो सर मैं चाहूँगी कि अगर जितने बच्चे मैं अपने एनजीओ में ला सकूँ तो उन बच्चों को एक एनजीओ में लाके और उनकी जो असली लाइफ है, जो जीने के हकदार हैं, उनको वो लाइफ देना चाहती हूँ मैं। जी। और एक और चीज़, हम अपनी अम्मी जान को हज यस ले जाना चाहती हैं, भेजना चाहती जी हैं। सर। हज जाने के कुछ खास नियम होते हैं? यस सर। हमने ऐसा सुना है यस सर। कि एक तो आपके पास इतना बचा हुआ रहना चाहिए, बचत होनी चाहिए कि आपकी बेटी की शादी आप करवा सकें। यस सर। और दूसरी ये कि आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, Yes. तभी आप हज हज पर जा जा सकते। सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी तब आप अपनी माँ को हज पे भेजें। यस सर। बहुत नेक ख्याल हैं आपके। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जितने भी ख्याल हैं सब पूरे हो जाएं। थैंक यू। ढेर सारी धनराशि यहाँ पर इकट्ठा हो, आप अपनी माता जी को हज पे भेज सकें। आपकी जो आपने कहा कि एक एनजीओ खोलना चाहती हैं आप, Yes, वो भी sir. खुल जाए। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। अम्मी जान से हम बात करेंगे। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपकी बेटी पर, और आपकी बेटी जो है आपको बहुत मानती हैं, बहुत नज़दीक समझती हैं अपने आप को। आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत नज़दीकी रिश्ता है। आपने किस तरह इनका पालन पोषण किया? सर मम्मा बहुत इमोशनल है, वो नहीं बोल पाएंगी। इमोशनल है क्यों? सर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। अरे नहीं, अब तो खुशी होने का मौका है, बेटी पहुंच गई यहाँ। जी सर। और अब देखिए, आप शांतिपूर्वक बैठे रहिए और देखिए ये क्या कमाल करती हैं। और कमाल कर ही दीजिएगा, पैसा ना हो कि हम कह दें और आप कर ना पाएं। जरूर ठीक सर। है, ओके। ब्याह के बारे में आपने सोचा है अस्मा? सर अभी तो नहीं। अभी नहीं सोचा? नो सर। इरादा है? सर इरादा तो है ऑब्वियसली, मम्मा तो करेंगी, वो तो बहुत पीछे पड़ी मम्मा है। करेंगी? यस सर। सारा कुछ आपने मम्मा पे छोड़ा हुआ है। पतिदेव के बारे में हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं और इसकी एक खास वजह है। कहीं ना कहीं आपने कहा था कि आपके जो पतिदेव हैं उनके कुछ खास आकार होना चाहिए उनका। 5-6 चीज़ें आपने, आप बताएंगे हमको? सर कभी हमको अवसर मिला आपको रेकमेंड करने के लिए तो हम कर सकेंगे आपको। सर उसकी हाइट 5758 होनी चाहिए। 5758 होनी चाहिए यस हाइट? यस अच्छा, सर गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए। अच्छा, यस सर। और सर क्लीन शेव होना चाहिए। क्लीन शेव होना चाहिए। यस। और कुछ? नहीं बस सर लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए। ओके। 5 फीट 7 इंच क्यों? सर अच्छा लगता है वो। आपको अच्छा लगता है? 5 फुट 7 इंच। जितने भी 6 फुट 2 इंच के उनका तो नंबर गया काम से, बेकार हो गए सबके सब, और दाढ़ी वाले भी गए काम से। ओके। गवर्नमेंट जॉब इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी रहे आपके जीवन Yes, में? sir. ओके, अच्छे ख्यालात हैं आपके आसमा जी।